हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि धातु और अधातु को कैसे पहचाने कि कौन सा तत्व भैया धातु है और कौन सा तत्व अधातु है। तो इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है धातु तथा अधातु को पहचानने का आसान ट्रिक। और यहाँ पे हमने बहुत सारे देख रहे हैं आप तत्व लिए गए हैं। अब इस तत्व में पूछ दो भैया कि थोरियम क्या है या भैया फ्लोरीन क्या है, तो आप नहीं बता सकते कि अभी कौन सा धातु है और कौन सा अधातु है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि वीडियो के समाप्त होने तक आपको पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएगा कि कौन धातु है भैया और कौन अधातु है। तो चलिए दोस्तों अब हम ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो वो ट्रिक क्या है, तो सबसे पहले अब हम समझते हैं ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि धातु से, सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया धातु के लिए कि कैसे हम पहचाने कि कौन धातु है और कौन अधातु। तो याद रखेंगे भैया जिसके अंत में, जिस तत्व के अंत में भैया आ जाता है यम, जिस तत्व के अंत में यम या यूएम आ जाता है वो भैया धातु होता है। हमने क्या कहा भैया, जिस तत्व के अंत में यम आ गया या यूएम आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, धातु कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखते हैं। तो सबसे पहले आता है सोडियम। तो देखिए यहाँ पे यम आ गया तो सोडियम क्या है भैया, धातु है। आप कह सकते हैं ना, हाँ बेरिलियम, यम आ गया, देखिए यम आया है ना, तो ये क्या है, धातु है। ऐसे ही आप लिथियम को देख सकते हैं, एल्यूमिनियम को देख सकते हैं, पोटेशियम को देख सकते हैं, तो ये सभी क्या है भैया, धातु हैं। ठीक है, ऐसे ही कैल्शियम को, स्कैंडियम को, टाइटेनियम को, पैनेडियम को, क्रोमियम को, ऐसे ही गैलियम को, रुबेडियम को, जिरकोनियम को, क्या है, रेडियम है, ये सभी क्या है भैया, धातु है। तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि जिस तत्व के अंत में भैया यम आ जाता है, यूएम आ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, धातु कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यम, यहाँ पे भी यम, यहाँ पे देखिए अब आ गया यहाँ पे न। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यम है, यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे सब था तो ये धातु है, परंतु यहाँ पे तो यम नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। अभी हम बताएंगे कि अधातु को कैसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो उसका हम ट्रिक बताएंगे। देखिए यहाँ पे यम है तो यहाँ पे हम सोडियम है ना, यम है तो इसका मतलब ये क्या है, धातु है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे यम है, देखिए पोलोनियम, यहाँ पे देखिए यम है कि नहीं, तो ये सभी क्या है भैया, धातु है। और एक बात याद रखेंगे भैया कि पोलोनियम को PO से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 84 होता है, 84 होता है। और याद रखेंगे सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम तत्व का ही होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको यम मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यम, यहाँ पे रेडियम पे यम मिला कि नहीं, थोरियम पे यम मिला, यूरेनियम पे यम मिला। ठीक है, तो यम जहाँ पे है ये सभी धातु है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे न आ गया तो यहाँ पे देखिए अब यम नहीं है। ठीक है, तो ये सभी जितने भी यम आपको दिखाई देंगे, जिस तत्व के अंत में भैया यम आ गया तो आप आंख मूंद के कह दीजिएगा भैया वो क्या है भैया, धातु है। परंतु एक एक्सेप्शन है भैया, जो हीलियम होता है, हीलियम में भी तो यम आता है ना, परंतु भैया हीलियम क्या होता है, धातु नहीं होता है। ठीक है, तो हीलियम को एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि यम उसमें भी है परंतु वो धातु नहीं होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हीलियम के अलावा जितने भी तत्व हैं यदि उसके अंत में यम आ जाता है तो वो क्या है भैया, धातु ही है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि अधातु को कैसे पहचाने। तो ये तो हमने धातु के लिए देख लिया था, अब हम देख लेते हैं अधातु कि अधातु को कैसे पहचाने। तो अधातु के लिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है, जिस तत्व के अंत में, जिस तत्व के अंत में नो आ जाता है, क्या भैया, न, दूसरा सौ और तीसरा र, ये आ जाता है तो भैया क्या होगा, वो अधातु होगा। ठीक है, तो भैया हमने क्या कहा, जिसके तत्व के अंत में न आ जाए, सो आ जाए, र आ जाए, वो क्या होंगे, सभी क्या होंगे, अधातु होंगे। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आर्गान में क्या आया था भैया, न आया था कि नहीं आया था, आया था ना, तो ये क्या हो जाएगा भैया, अधातु हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्रिप्टॉन पे देखिए न आया है, ये क्या होगा भैया, अधातु। ऐसे ही जेनॉन पे देखिए न आ गया, फिर से यहाँ पे भी न आया है, फिर से नाइट्रोजन में भी न आया है, ये सभी क्या है भैया, अधातु हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में भी न आया है, क्लोरीन में भी न आया है, फ्लोरीन में भी न आया है, ब्रोमीन में भी न आया है। यहाँ पे देखिए फास्फोरस में 100
आ गया, तो हमने कहा था ना 9 आए या 100 आए, या सल्फर है तो रो आ गया तो रो आ जाए, या क्या है नियान है तो इसमें भी 9 आया है, तो ये सभी क्या है भैया जिसमें 9, 100 और रो आ जाता है वो सभी क्या होते हैं अधातु होते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा धातु और अधातु को पहचानने का आसान ट्रिक। परंतु आप सोच रहे होंगे भैया और भी तो बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कि भैया सोना है, चांदी है, सिल्वर है, ये सभी क्या है कॉपर है, तो ये सभी बहुत सारे ऐसे हैं, तांबा है, तो ये सभी जो हैं इसको आप याद नहीं कर सकते हैं। जिंक है तो ये सभी को आप याद कर लीजिएगा, कुछ ऐसा एक्सेप्शन है ठीक है तो उनको याद कर लीजिएगा, परंतु ये लगभग आप इससे 90% देख कर तो बता सकते हैं ना, क्योंकि पूरा तो आप याद नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह देख के तो बता ही सकते हैं कि भैया कौन धातु है और कौन अधातु। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थोरियम क्या है तो आपने यम देखा और यम देखकर आप तुरंत बता सकते हैं कि भैया ये क्या है धातु है। तो आशा करते हैं कि आपको इससे बहुत कुछ हेल्प मिलेगा आपको धातु और धातु को पहचानने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो सपोर्ट करने के लिए एक ही कार्य कीजिए, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि इस वीडियो पर सब्सक्राइब करने के बाद आपको जल्द ही सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कराए जाएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के, ठीक है। तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी बात यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है तो आपके लिए यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे मेन चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई कराया जा रहा है और बायोलॉजी का भी क्लास 9th और 10th के लिए, ठीक है, बायोलॉजी का, तो वहां से जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो नाम है ब्रदर सर, ठीक है, और ये है ट्रिक्स ब्रदर सर, इस पर केवल ट्रिक्स पढ़ाए जाएंगे और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।